बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी रमजान। आज की इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 147 जो कि एडवांस टैक्स को डील करता है वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन के तहत टैक्स पेयर्स को हर क्वार्टर के अंदर एफबीआर की जानिब से नोटिस इशू होते हैं और हमारे काफी ज्यादा टैक्स पेयर पैनिक कर जाते हैं कि अब ये कौन सा टैक्स है जो कि हमें टैक्स ईयर 2024 का हमसे टैक्स मांगा जा रहा है, जबकि अभी तो 2024 कंक्लूड भी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ सेक्शन 147 की प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा और इन द एंड हम देखेंगे कि अगर हमें सेक्शन 147 का एफबीआर की जानिब से नोटिस इशू हुआ है तो हमने उस नोटिस को रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है और हमने 147 के नोटिस को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। इसका मैं आपको एक सेंस समझा देता हूं कि स्टेट को अपने डे टू डे मामला को रन करने के लिए करंट बैलेंसेस की जरूरत होती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए करंट रेवेन्यूज की जरूरत पड़ती है। तो इस सूरत के अंदर स्टेट क्या करती है, स्टेट को साथ साथ इनकम टैक्स की जो है ना वो रेवेन्यूज की भी जरूरत होती है। तो उस सूरत के अंदर सेक्शन 147 स्टेट को अगले साल का जो टैक्स जो अभी आपके 2024 की रिटर्न अभी आपकी ड्यू नहीं होगी, 30 जून के बाद वो ड्यू होगी, आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसके अंदर जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आपका एडवांस टैक्स जो टैक्स बनेगा, आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली जो आपका एडमिटेड टैक्स बनेगा आप तब जमा करवाएंगे। लेकिन सेक्शन 147 कहता है कि जो आपने टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न के साथ आपको टैक्स जमा करवाना है उस टैक्स को आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडवांस में पे कर दें और जब आप अपनी टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त आप उन तमाम पेमेंट्स का जो है वो क्रेडिट ले सकेंगे और आप अपनी इन तमाम पेमेंट्स को एडवांस टैक्स की पेमेंट को जो आपने सेक्शन 147 के तहत टैक्स ईयर 2024 की पे की होंगी उनको आप अपनी रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर सकेंगे। सो इस लॉ को समझने के लिए ये एडवांस टैक्स है क्या, किन टैक्स पेयर पर अप्लाई होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसी होती हैं और अगर हम एडवांस टैक्स की पेमेंट ना करें तो उस सूरत के अंदर हमारे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किन केसेस में हमने एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है और किन केसेस में एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम वकास अहमद है और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूं एफबीआर में। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम मूव करेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां से एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको सेक्शन 147 को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। ये जो एडवांस टैक्स है ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हर टैक्स पेयर को ही एडवांस टैक्स का नोटिस जो है वो इशू हो रहा होता है एफबीआर की जानिब से। होता ये है कि एडवांस टैक्स का नोटिस सिर्फ उन टैक्स पेयर को चार्ज होता है जिन लोगों ने या उन टैक्स पेयर को इशू होता है जिन लोगों ने अपनी प्रीवियस ईयर की रिटर्न के अंदर अपनी जो नेट इनकम है वो 1 मिलियन या उससे ज्यादा शो की होती है। यानी कि वो तमाम टैक्स पेयर्स जिनकी उस प्रीवियस ईयर की रिटर्न यानी कि अभी टैक्स ईयर 2024 के नोटिस इशू हो रहे हैं, जिन लोगों की टैक्स ईयर 2023 की जो लास्ट असेस्ड इनकम है वो अगर 1 मिलियन या उससे ज्यादा है तो उसी सूरत के अंदर ही उनको 147 के नोटिस इशू हुए हैं। और वो तमाम टैक्स पेयर जिनकी लास्ट असेस्ड इनकम 1 मिलियन से कम है उन लोगों को 147 के नोटिस इशू नहीं हुए। यानी कि 147 का नोटिस या एडवांस टैक्स किन टैक्स पेयर पर अप्लाई होगा, ये उन टैक्स पेयर पर अप्लाई होगा जिनकी लास्ट असेस्ड इनकम जो है वो 1 मिलियन या उससे ज्यादा है। अब बात यह आ जाती है कि ये एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। तो इसकी कैलकुलेशन क्वार्टरली बेसिस पर होती है और क्यों हमारे पास एडवांस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने टैक्स पेयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी हमारे पास आती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है एओपी और कंपनीज की। यहां पर एओपीज और कंपनी के लिए एक ही कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जबकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। सो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए क्या फॉर्मूला है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की अगर हमने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 147 में दिया गया है वो कुछ यूं है, a डिवाइडेड बाय 4 माइनस b। यहां पर a है आपका
टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, यानी कि जो पिछले साल आपका जो लेटेस्ट टैक्स जो ईयर है, यानी कि अगर आपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल की है उसके अंदर जो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है, जो आपने अपना टैक्स बनाया है, या अगर एफबीआर ने खुद आपके उस साल की असेसमेंट की है तो एफबीआर ने जो आपकी असेस्ड इनकम कैलकुलेट की है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया है, तो ये हमारा वो फैक्टर है, यानी कि आपकी लास्ट ईयर की रिटर्न के अंदर जितना आपका टैक्स बना था वो हमारा कंपोनेंट है ए। अब हम क्या करेंगे, इस ए कंपोनेंट को यानी कि लास्ट ईयर के टैक्स को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। डिवाइडेड बाय 4 से मुराद है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। अब वो जो अमाउंट आएगी, लेट्स सपोज आपका लास्ट ईयर आपका जो टैक्स असेस्ड था, आपने 2023 का जो अपने टैक्स बनाया वो आपका था 24,000। अब एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे, उस 24,000 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हर क्वार्टर का एडवांस टैक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उस एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है हमारा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 सितंबर, तो इस फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम एडवांस टैक्स बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 24,000 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा 6,000। अब उस 6,000 के अंदर से आपके उस क्वार्टर के अंदर जो आपके टैक्सेस ऑलरेडी पे हो चुके हैं, कहीं पर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या कहीं और कोई और आपने ट्रांजैक्शंस की इस क्वार्टर के अंदर, और उसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो चार्ज हो चुका है जिसका क्रेडिट सेक्शन 168 में आपको अवेलेबल है, तो आपका बी कंपोनेंट वो बनेगा। यानी कि आपका ये जो 6,000 टैक्स आपका बना एक क्वार्टर का एडवांस टैक्स, इसके अंदर उस क्वार्टर के अंदर जितना आपने टैक्स एडवांस में पे किया होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा जिसका आपको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अगर कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स कट गया, आपके प्रॉपर्टी सेल परचेज पर टैक्स कट गया, या इस तरह के कुछ और टैक्सेस हैं जिनका क्रेडिट आपको अवेलेबल होता है सेक्शन 168 के अंदर, तो वो तमाम टैक्सेस आपके यहां से माइनस होंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि 6,000 हमारा बन रहा था टैक्स उस एडवांस टैक्स उस क्वार्टर का, और 4,000 रुपया आपका जो टैक्स है, लेट्स सपोज सेक्शन 231A, यानी कि बैंक से जो कैश विड्रॉल आप करते हैं तो 4,000 आपका टैक्स वहां पर उस क्वार्टर में ऑलरेडी कट चुका था। तो अब आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी इस क्वार्टर की बनेगी सिर्फ 2,000 रुपया। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस तरह से आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि ये जो टैक्स है अगर हम इसको ले रहे हो, जो हमारे पास सिनेरियो 2 है, यानी कि एओपी या कंपनीज, अगर एओपीज और कंपनीज होंगी तो उस सूरत के अंदर इस एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला बताया गया जो कुछ इस तरह से है, ए कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, और जब इस सब की कैलकुलेशन करने के बाद आप करेंगे माइनस डी। अब यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर व्हाट इज ए, हम एओपी और कंपनी के लिए एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन को सीखने जा रहे हैं। ए है हमारा टैक्स पेयर्स का टर्नओवर फॉर द क्वार्टर, उस क्वार्टर के अंदर जिसकी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, उस क्वार्टर के अंदर उसका टर्नओवर यानी कि उसकी सेल्स कितनी हुई हैं, उस टर्नओवर को हम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बी कंपोनेंट्स के साथ, जबकि बी कंपोनेंट्स आपका क्या है, जो पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर जो आपका असेस्ड टैक्स था, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर के प्रीवियस ईयर के अंदर आपने जितना टैक्स आपका बनता था आपका, वो आप टैक्स का हमारा होगा बी कंपोनेंट्स। फिर उसके साथ हमारे पास आता है मल्टी डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, सी आपका लास्ट ईयर का लेटेस्ट टैक्स ईयर का आपका टर्नओवर है, यानी कि आपने इस क्वार्टर के टर्नओवर को भी लेना है और जो प्रीवियस ईयर का आपका टर्नओवर है उसको भी लेना है, इसी तरह प्रीवियस ईयर के आपने टैक्स असेस्ड को भी लेना है। इस क्वार्टर के टर्नओवर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर के टैक्स असेस्ड के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के साथ। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास आता है डी कंपोनेंट। डी कंपोनेंट वही है जो हमारे पास इंडिविजुअल के कंपोनेंट में बी कंपोनेंट था, यानी कि उसके बाद आप वो तमाम टैक्सेस माइनस करेंगे जिनका टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा जो आपके उस क्वार्टर के अंदर पे हुए होंगे। तो आपने डी को इस तरह से आपने इनको माइनस कर देना है। तो अगर एओपी या कंपनी का आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको 4 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। मैं रिपीट कर देता हूं, ए हमारा कंपोनेंट क्या है, अगर हम लेट्स सपोज फर्स्ट क्वार्टर हम फाइल कर रहे हैं, उसकी हम एडवांस टैक्स हमने फाइल करना है जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक है, तो हम देखेंगे कि जुलाई से सितंबर तक उस कंपनी का या उस एओपी का टर्नओवर कितना था। दूसरी चीज देखी जाएगी कि उनका लास्ट ईयर का जो टैक्स असेस्ड था वो कितना था। तीसरी चीज हम लेंगे कि लास्ट ईयर के अंदर उनका टर्नओवर कितना था। इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारा होगा एडवांस टैक्स फॉर दिस क्वार्टर। लेकिन ये सारा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, इसमें से आप डी कंपोनेंट माइनस करेंगे। डी कंपोनेंट है कि इस क्वार्टर के अंदर जितना आपका टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है एट सोर्स, जिसका 168 के अंदर टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है। ये मोस्टली एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, इनको आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी इतना आपने एडवांस टैक्स इस क्वार्टर का पे करना है।
ठीक है जी। अब इसके अंदर एम्बिगुइटी एक ये हो जाती है कि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हमारे पास जो टर्नओवर है इस क्वार्टर का कितना टर्नओवर है। तो उस अगर आपको टर्नओवर नाउन नहीं होगा तो आप अपने प्रीवियस ईयर के टर्नओवर को लेंगे, उसको 110% करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर के टर्नओवर को 10% इंक्रीज करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका इस क्वार्टर का टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे इस फॉर्मूला के अंदर ए कंपोनेंट है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पर याद रखनी है कि जो हमने टैक्स असेस्ड कंपोनेंट ले रहे हैं बी लास्ट ईयर का, तो उसको देखते वक्त हमने मिनिमम टैक्स जो सेक्शन 113 के अंदर होता है या हमारा जो सेक्शन 4C का टैक्स होता है, हाई अर्निंग टैक्स पेयर पर अप्लाई होता है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इंडिविजुअल के केसेस में और एओपी के केसेस में एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जी ये जो सेक्शन 147 है क्या ये सभी इनकम्स के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं। सेक्शन 147 जो है ये सेक्शन 5 की जो इनकम है, यानी कि डिविडेंड से जो आपकी इनकम आती है उसके अगेंस्ट आपका जो है सेक्शन 147 का एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 6 के अंदर जो कि सर्टेन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स को डील करता है, वहां पर अगर कोई पैसे आ रहे हैं तो वहां की कोई इनकम है तो उसके ऊपर 147 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली सेक्शन 7 के अंदर हमारे पास आता है कि जो शिपिंग कंपनीज या एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ये जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं, इनकी जो टैक्स जो ये अवेल कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सैलरी इनकम है इन पर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। आपने देखा होगा कि किसी भी सैलरीड पर्सन को जिसकी इनकम 1 मिलियन से जितनी भी ज्यादा, उसको कभी भी एडवांस टैक्स का नोटिस जारी नहीं होता। एडवांस टैक्स का नोटिस हमेशा जो नॉन सैलरी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को ही जारी होता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन 147 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और 149 की जो सैलरी इनकम पर जिनके लोगों का टैक्स विदाउट हो रहा है उन पर भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी। 4 क्वार्टर्स हैं और सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला याद रखें। हर क्वार्टर का जो एंडिंग मंथ होगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग मंथ है सितंबर, सेकंड का दिसंबर, थर्ड का मार्च और फोर्थ का है जून। इन महीनों का जो 15th डे होगा, यानी कि 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च एंड 15th ऑफ जून, ये आपके हर क्वार्टर की पेमेंट के लिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल ड्यू डेट होगी। यानी कि अगर आप थर्ड क्वार्टर का आपको नोटिस आया तो उसकी ड्यू डेट पेमेंट की है 15th ऑफ मार्च अगर आप इंडिविजुअल हैं। सिमिलरली अगर आप कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी है, तो उस सूरत के अंदर जो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स होगी वो 25th होगी, यानी कि 25th ऑफ सितंबर, 25th ऑफ दिसंबर, 25th ऑफ मार्च एंड 25th ऑफ जून। ये आपकी ड्यू डेट्स होंगी। इन डेट्स पर आपने अपना एडवांस टैक्स पे करना है।